Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is त्रिज्या r small r व पृष्ठीय क्षेत्रफल s वाले लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? फर्स्ट है नए गोले की त्रिज्या r डैश और सेकंड है s तथा s डैश का अनुपात। ठीक है, ये s और s डैश क्या है? s तो है जो छोटे गोले हैं उनका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और s डैश है जो नया गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना है? नए गोले की त्रिज्या r डैश। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है? त्रिज्या स्मॉल r व पृष्ठीय क्षेत्रफल s वाले लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। तो यानी कि जो छोटा गोला है, जो छोटे गोले हैं, इनकी त्रिज्या क्या है? दे रखी है यहाँ पे r, स्मॉल r है ना। तो इसलिए छोटे गोले की त्रिज्या इक्वल टू क्या? स्मॉल r क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो जब गोले की त्रिज्या छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल r है तो छोटे गोले का आयतन है ना, एक छोटे गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम उसका, तो कितना होगा? गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। यह है गोले के आयतन का फॉर्मूला। तो एक छोटे गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो ये एक छोटे गोले का आयतन है, इसीलिए 27 छोटे गोले का, क्योंकि यहाँ पे 27 छोटे गोलों को पिघला करके बड़ा गोला बनाया जा रहा है ना एक। तो जो छोटे 27 गोले हैं उनका आयतन कितना हो जाएगा? 27 छोटे गोलों का आयतन इक्वल टू इस आयतन में, इस वॉल्यूम में 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 27 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया 27 छोटे गोलों का आयतन। ठीक है, अब वो जो बड़ा गोला बन रहा है, ठीक है, बड़ा गोला जो बन रहा है, अब हम क्या करेंगे? उसका आयतन निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि नए गोले की त्रिज्या क्या? r डैश। तो हम जब क्या है, नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या यानी रेडियस क्या दे रखी है? r डैश, स्मॉल r डैश। तो फिर इसीलिए नए गोले का आयतन, नए गोले का वॉल्यूम, ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3 पाई r डैश की क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r डैश की क्यूब। ये हो गया नए गोले का आयतन। अब हमें ये क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि 27 छोटे गोलों को पिघला करके एक नया बड़ा गोला बनाया जाता है। यानी कि जो बड़े गोले का आयतन है ये इन छोटे 27 गोलों के आयतन के बराबर होगा क्वेश्चन के अनुसार, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार ही देखो, ये जो बड़े गोले का आयतन है, ठीक है, बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r डैश की क्यूब, ये इसके इक्वल होगा किस जो है ये 27 छोटे गोले का आयतन है ना, इसके इक्वल होगा। तो इसे लिख लेते हैं 4/3 पाई r डैश की क्यूब, यानी कि बड़े गोले का आयतन इक्वल है छोटे 27 गोलों के आयतन के। ठीक है, यह है 27 छोटे गोलों का आयतन, 27 इंटू 4/3 पाई r की क्यूब, है ना, इसके इक्वल। तो अब आप देख रहे हैं इस साइड भी 4/3 है, 4/3 है, इधर भी 4/3, ये जाएंगे कट। इधर पाई है, इधर भी पाई है, तो इधर का पाई इधर के पाई से कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या बचा, आर डैश की क्यूब, आर डैश की क्यूब इजकल टू 27, ठीक है। 27 आर की क्यूब, क्या हो गया, 27 आर की क्यूब। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या है, क्यूब, और यहाँ पे भी क्या है, क्यूब। तो ये 27 ये क्यूब के फॉर्म में नहीं है, तो इसे भी पहले क्यूब के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आर डैश की क्यूब इजकल टू, ये किसका क्यूब है, 3 का, तो 3 आर की क्यूब, ठीक है, 3 आर की होल क्यूब। तो अब इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब, इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, आर डैश इजकल टू 3 आर। यानी कि जो नए गोले की त्रिज्या है वो छोटे गोलों की जो त्रिज्या है उसके 3 गुने के बराबर है ना। देखो ये आर डैश इजकल टू 3 आर, ये आर क्या है, ये छोटे गोलों की छोटे गोले की त्रिज्या है, आर डैश बड़े गोले की त्रिज्या। तो क्या आ रहा है कि बड़े गोले की त्रिज्या छोटे गोले की त्रिज्या के 3 गुने के बराबर है। तो ये आ गया पहले का आंसर। किसका, इसने इन जो बोला था कि नए गोले की त्रिज्या आर डैश, तो ये यहाँ पे आर डैश ये आ गई। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। अब दूसरे में ये क्या पूछ रहा है कि एस तथा एस डैश का अनुपात। एस क्या है, ये वाला एस है छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये, ठीक है। और ये एस डैश है बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमें क्या करना है, इनके बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सेकंड वाला है छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया है ना, क्षेत्रफल, क्या, एस इक्वल टू क्या होता है, गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एस इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। अब बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये एस डैश, ठीक है, ये एस डैश है। तो एस डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे ये जो आर डैश है किसके इक्वल आ रहा है, 3 आर के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ हम आर डैश की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 आर लिख देंगे। तो 4 पाई और यहाँ पे लिख दिया 3 आर का स्क्वायर। अब ये जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 4 पाई और ये आर का स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर का स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, एस डैश यानी कि नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इनके बीच में हमें क्या बताना है, अनुपात, ठीक है। तो इसीलिए 10, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात यानी कि रेशियो एस अपॉन एस डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस क्या था हमारा, एस था हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एस डैश क्या था हमारा, 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर।
अब इस 4πr² से ये 4πr² 1 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, ये 1 टाइम्स कट गया, यानी कि s/s ये कितना आ गया 1/9, क्योंकि ये 9 बचा ना यहाँ पे, तो 1/9 यानी कि ये छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल रेशियो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 1:9। 1:9 का अनुपात है छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड का। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।